वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। अक्सर हम में से कई लोगों को ये शिकायत होती है कि लोग हमारी बात जो है वो नहीं मानते। बच्चे हमारी बात नहीं मानते, ऑफ़िस के अंदर सबऑर्डिनेट्स हमारी कोलीग्स हमारी बात नहीं मानते। हम अगर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो हमारी बात नहीं मानते और हमें लगता है कि वो लोग जो है वो डिसोबीडिएंट हैं। बच्चे घर में डिसोबीडिएंट हैं, बाहर सबऑर्डिनेट डिसोबीडिएंट हैं, स्टूडेंट डिसोबीडिएंट हैं। एक्चुअली अगर आपकी बात कोई नहीं मान रहा तो इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल से होता है। हम कम्युनिकेशन स्किल को हम नहीं सीख रहे होते, हमें गुफ्तगू का हुनर नहीं आता, जिसकी वजह से हम जो है छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपने लोगों को एक ऐसा पैगाम देते हैं कि वो हमें रिजेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आज मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूँगा कि अपनी कम्युनिकेशन से हुक्मिया जुमले सारे निकाल दीजिए। यानी जब आप ऑर्डर देते हो, हम बहुत सारे टाइम हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, हम लोगों को ऑर्डर दे रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जहाँ हम ऊपर सतह पे होते हैं, यानी हम वालिदैन होते हैं या हम बॉस होते हैं या हम टीचर होते हैं और सामने वाला हमसे छोटी पोजीशन पर होता है या उम्र में छोटा होता है, वहाँ हम हुक्मिया जुमले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये यहाँ चले जाइए, वो ले आइए। देखिए, हुक्म एक ऐसी चीज़ है कि इंसान लाशऊरी तौर पर हुक्म को रेजिस्ट करता है। उसको पसंद नहीं है हुक्म सुनना ना, हुक्म को वो मानता नहीं है। ऑर्डर जब उसको मिलता है ना तो वो उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करता है। लेकिन अगर आप अपने जुमलों को थोड़ा-सा रिफ्रेश कर दें, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बेटा एक गिलास पानी ले आइए, ठीक है? एज़ अ फ़ादर आप कहते हैं कि एक गिलास पानी ले ले आइए, तो ये हुक्मिया जुमला हो गया। इसको आप सिंपल इस हुक्म को दरख़्वास्त यानी रिक्वेस्ट से चेंज कर दीजिए कि बेटा क्या आप मुझे पानी पिलाएँगे? ठीक है? या इसको क्वेश्चन से तब्दील कर दीजिए, बेटा क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? ठीक है? क्या आप मेरे लिए ये फ़ाइल ला सकते हैं? क्या आप मेरा ये काम कर सकते हैं? ठीक है? नाउ अब आप देखिएगा कि ये जो हुक्म था पहले कि आप मेरा ये काम कर दीजिए पहले, ठीक है? इसको जब आपने ये कहा कि क्या आप मेरा ये काम पहले कर सकेंगे या कर सकते हैं, तो आपकी टोन भी डिफरेंट हो जाती है, आपका मैसेज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, सामने वाले के माइंड पर एक अच्छा तासुर जाता है। यूँ आप आसानी लोगों के हर दिल अजीज़ शख्सियत भी बन सकते हैं क्योंकि आप उन पे हुक्म नहीं चलाते और लोग एक तो हुक्म सुनना पसंद नहीं करते, दूसरा उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो उनसे दरख्वास्त करते हैं। एक छोटे से ऑफ़िस के अंदर एक बिल्कुल जो निचली सतह पे एक ऑफ़िसर होता है, उसके पास जाके आप थोड़ी-सी रिक्वेस्ट करें ना तो उसका भी दिल बड़ा हो जाता है। वो भी आपको इज़्ज़त देने लग जाता है, बजाए इसके कि आप जाके उसको जो है वो उस पे रौब जमाएँ कि जो है ना तुमने मेरा ये काम नहीं किया या हाउ कैन यू डू दिस टू मी? ठीक है, आप ये कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोग जो है वो अपने से छोटे मातहत पे जो है वो हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है। बहुत सारे जगहों पर हुक्मिया जुमले बहरहाल बोले भी जाते हैं आपको अपने रिट कायम करने के लिए। लेकिन मैंने जो है वो एज़ ट्रेनर मैं कई जो है वो जगहों पे मैंने काम किया। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर ट्रेनिंग करवाता रहा हूँ। मैंने देखा कि जो लोग हुक्मिया जुमले बोलते थे वो वक़्ती तौर पे तो काम करवा लेते थे, लेकिन उन बॉसेस के बारे में पीछे स्टाफ की राय अच्छी नहीं होती थी। पीछे उनको बुरा-भला बोला जाता था, यूँ वो बॉस के लिए काम तो करते थे और बॉस को भी क्या है, उसको काम निकलवाना है अपना। लेकिन वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम नहीं कर पाते थे। यानी एक अच्छे इंसान की हैसियत से उस बंदे को याद नहीं करते, वो सिर्फ़ एक बॉस की हैसियत से ही उसको याद करते हैं। ठीक है, तो आप अपने कैरेक्टर पे काम कीजिए। नौकरी हो सकता है आज है, कल नहीं है आपकी। लेकिन जब आप अपने कैरेक्टर पे काम करेंगे, जब आप जो है वो एक अच्छे अंदाज़ में गुफ्तगू करेंगे, लोग आपको हमेशा याद रखेंगे और इनफैक्ट अपनी फैमिली में आपके बच्चों से आप अगर रिक्वेस्ट के तरीके से, दरख्वास्त के तरीके से बात करते हैं, यकीन जानिए वो भी इसी मॉडल को अपनाएँगे और आपसे उसी अंदाज़ में बात करना शुरू कर देंगे। होता ये है कि हम तो बड़े हुक्म चलाते हैं बच्चों पर, लेकिन वही हुक्म जब हम पे चलता है, वही टोन, वही कम्युनिकेशन का पैटर्न जब घूम के हम पे आता है तो हम कहते हैं बच्चे बदतमीज़ हो गए, इनको तरबियत नहीं मिली अच्छी। ठीक है?
तो तरबियत किसने की थी भाई? तरबियत तो आपने ही की थी। तो आपने अच्छी तरबियत नहीं की थी। आज से ही इस छोटी सी टिप पे काम कीजिए, अपने हुक्मिया जुमलों को दरख्वास्त में कन्वर्ट कीजिए, सवाल में कन्वर्ट कीजिए, और फिर देखिए कि ये छोटी सी कम्युनिकेशन टिप आपको कितना फ़ायदा पहुंचाएगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।